हाय गाइज, वेलकम टू द क्लास। स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट पार्ट में देखे थे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन और केसीसी नाम बुक का एक्सरसाइज 11.2 का 1 to 5 नंबर तक क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे और तुम लोग को होमवर्क भी दिए थे और किसी को भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो अब हम आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। तो आगे चलेंगे तो आगे किस टाइप का क्वेश्चंस आएगा, तो हम जैसा कि बताए थे लास्ट पार्ट में कि तुम लोग इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को रिवाइज करोगे। तो आशा करते हैं सभी आदमी रिवाइज किए होंगे, अन्यथा दिक्कतें हो जाएंगी है, ठीक है। तो तुम लोग रिवाइज अगर किए हो तो आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलो ज़रा देखते हैं क्या है क्वेश्चंस में। अब जो भी स्टूडेंट्स इस पार्ट को पहले देख रहे हो, प्लीज़ तुम इससे पहले वाले पार्ट को तो देखो और इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को भी देखो, ओके। तो चलो ज़रा देखते हैं, 6 नंबर लेते हैं और 6 का क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, जिसमें क्वेश्चन है लेट y इक्वल cot इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ओके स्टूडेंट्स, हम लोगों को इसका डिफरेंशिएशन यानी dy/dx लाना है। ओके स्टूडेंट्स, अब अगर हम लोग को इसका डिफरेंशिएशन लाना है तो एक तो वो बेसिक रूल है ही ना कि डायरेक्टली डिफरेंशिएशन कर दो बिना कुछ देखे सम से, हाँ। लेकिन वो तो हो जाएगा एकदम क्या कहते हैं ना, कमज़ोर स्टूडेंट्स के लिए, जो कि कुछ याद ही नहीं रखता, जैसे तैसे करके बनाने के लिए सिर्फ जानता है। तो यहाँ पे क्या करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, तो चलो ज़रा हम हिंट दे देते हैं यार रफ में। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो भी स्टूडेंट्स पढ़े होंगे उसको आसानी से समझ में आ जाएगा और याद भी आ जाएगा। वहाँ पे बताए थे अगर कहीं पे फॉर्म दिखे √a² प्लस एक्स स्क्वायर, और बताए थे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक का पार्ट 7 देखने के लिए 20 मिनट के पास, तो सब चीज़ बता चुके हैं। अगर इस तरह का फॉर्म हो तो बोले थे पुट करते हैं हम लोग, तो क्या पुट करते हैं, x = a tan थीटा या a cot थीटा, दोनों में से कोई भी पुट कर सकते हैं। अब बात रहा सर पुट क्यों करते हैं, ताकि वो फंक्शन जो मेरा है वो सिंप्लीफाई हो जाए। क्या हो जाए, सिंप्लीफाई यानी आसान हो जाए, फिर हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ओके। तो अब यहाँ ध्यान दो, जब a² प्लस एक्स स्क्वायर था तब ना यहाँ पे a tan थीटा। अगर तुम यहाँ क्वेश्चन के पास आ जाओगे तो 1 है स्टूडेंट्स, तो 1 को लिख सकते हैं 1², तो यानी a कौन हो गया 1। तो अगर हम लोग पुट करने जाएंगे तो वो होगा x = a tan थीटा या a cot थीटा, कुछ भी। सपोज़ हम tan ही पुट करने जा रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो a के जगह क्या होगा 1, तो 1 tan थीटा, तो फाइनली हो गया tan थीटा। और इधर क्या है x। अगर पूछें यहाँ से थीटा का वैल्यू बताओ, तो थीटा इक्वल बोलोगे tan इनवर्स x। थीटा इक्वल क्या बोलोगे, tan इनवर्स x। ओके स्टूडेंट्स, तो अब चलते हैं बनाने के लिए, ओके। तो y इक्वल cot इनवर्स √1² है, ओके, प्लस एक्स स्क्वायर है, x की जगह tan थीटा पुट किए तो tan² थीटा प्लस x की जगह tan थीटा। अब ज़रा यहाँ ठीक करने की ज़रूरत है, जब तक कि सिंप्लीफाई नहीं हो जाए तब तक डिफ्रेंशिएशन हम लोग नहीं करेंगे। अब ज़रा बताना, उतना समय नहीं ले रहे हैं। 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 1 प्लस tan² थीटा क्या होता है, sec² थीटा, और sec² थीटा का रूट होता है sec थीटा। आशा करते सबको ये चीज़ पता होगा। फिर cot इनवर्स sec थीटा को लिखते हैं 1/cos थीटा, और tan थीटा को लिखते हैं sin थीटा/cos थीटा। लिखते हैं स्टूडेंट्स, चलो इधर आ जाते हैं।
तो कॉट इनवर्स एलसीएम लोगे, कॉस कॉस का एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा और ऊपर में हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। अगर याद करो कल वाला क्वेश्चन सब जो सॉल्व किए थे ऐसा ही क्वेश्चन आया था। तो बाहर में कॉट इनवर्स है तो बोले थे अंदर में अगर कॉट आ जाए तो कैंसिल हो जाएगा। तो 1 प्लस साइन थीटा है ऊपर में, तो इसका फार्मूला बताए थे कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, और नीचे में कॉस थीटा है तो इसका फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। तो फिर कॉट इनवर्स, अब नीचे बोलो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। तो कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 एक ठो ऊपर से कट जाएगा, नीचे क्या बचेगा कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 बचेगा। तो फाइनल मेरा हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, क्योंकि ऊपर में 2 ठो है तो एक ठो नीचे से कट जाएगा और नीचे में इस बार बचेगा हम लोग को कॉस थीटा बाई 2, प्लस वाला कैंसिल हुआ तो माइनस वाला बच जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला सबको पता है क्या होता है। अब याद करो कल बताए थे कि कॉट इनवर्स ये जो ब्रैकेट के अंदर टोटल दिख रहा है इसका फार्मूला बताए थे 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा, थीटा की जगह है थीटा बाई 2 तो थीटा बाई 2। ओके, लेकिन अब बाहर कॉट इनवर्स अंदर 10 है, कैंसिल तो होगा नहीं किसी भी शर्त पे, तो अंदर अगर कॉट बन जाए तो हो जाएगा। तो कॉट इनवर्स अंदर 10 को कॉट बनाना है तो कुछ नहीं, कॉट कल ही बताए थे 90 माइनस थीटा लिखेंगे, तो 90 मतलब पाई बाई 2 माइनस थीटा, थीटा मतलब जो है वही पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। होगा तो कॉट से कॉट इनवर्स कैंसिल, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 होगा। अब पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री, पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री, 90 माइनस 45 45, 45 को रेडियन में क्या लिखते पाई बाई 4 और माइनस क्या बच जाएगा थीटा बाई 2। अब बहुतों को यहाँ लग रहा होगा सर पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 कैसे पाई बाई 4 हुआ, एलसीएम ले लो आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया पाई बाई 4 जरा मिटा दो इसको, पाई बाई 4 माइनस हाफ और थीटा है तो थीटा हम लोग को आया था याद करो tan इनवर्स x, आया था tan इनवर्स x। ओके स्टूडेंट्स, तो अब क्वेश्चन समझो ख़त्म हो गया कहानी। अब कहोगे सर क्यों कहानी क्यों ख़त्म हुआ, क्योंकि अब ये सिंप्लीफाई हो गया, अब आसानी से हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। y का डिफ्रेंशिएशन हो गया dy बाई डी एक्स, पाई बाई 4 का डिफ्रेंशिएशन 0, हाफ कांस्टेंट बाहर मतलब कुछ भी नहीं करना, tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो फाइनल हो जाएगा -1 बाय 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। तो आशा करते हैं सबको अच्छे से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सिंप्लीफाई करना क्वेश्चन को। जब तक हम लोग क्वेश्चन को सिंप्लीफाई नहीं करेंगे तब तक सॉल्व नहीं होगा।
और ये जो बगल में फॉर्म लिखे हैं ना, ये जो बगल में फॉर्म लिखे हैं, ये फॉर्म हम लिखा चुके हैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक पार्ट 7 में, और 20 मिनट के बाद, मतलब 20 मिनट वीडियो जब हो जाए तो उसके बाद हम पढ़ा चुके हैं। तो जो भी वॉच नहीं किया हो प्लीज़ जा करके वहाँ वॉच कर लो, ठीक है, ताकि समझ में तुम लोग को आ जाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलो ज़रा इसको मिटा दूँ। पेन कलर चेंज कर लेते हैं। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन लेते हैं 6 का 5 नंबर। लेट y इक्वल कॉट इनवर्स x बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अब अगर इसको डिफ्रेंशिएट करना हो हम लोग को तो फिर सिंप्लीफाई पहले करेंगे, डायरेक्टली सोच नहीं सकते हो कि डिफ्रेंशिएट कर भी लेंगे, क्योंकि इतना बड़ा एंगल होता है ना, सोचना मुश्किल है। तो याद करो, फिर से हम हर एक टाइप को दिखा देते हैं। अगर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो इसका रूल बताए थे कि x इक्वल टू ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा पुट करेंगे, बताए थे। तो यहाँ पे a के जगह तो फिर 1 दिख रहा है ना, क्योंकि 1 को तुम लिख सकते हो 1 स्क्वायर, तो पुट करेंगे हम लोग x इक्वल टू साइन थीटा या कॉस थीटा। तो चलो इस बार मन में लग रहा होगा सर साइन ही का पुट करते हैं, कोई बात नहीं, हम अगर कॉस ही कर दें तो कोई दिक्कत नहीं। x इक्वल क्या पुट कर लेते हैं, कॉस थीटा। तो यहाँ से बोलो थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस इनवर्स x होगा कि नहीं होगा, कहोगे यस सर। अब y इक्वल कॉट इनवर्स x के जगह हो गया कॉस थीटा अंडर रूट 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉट इनवर्स कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर का रूट साइन थीटा। तो ये हो गया कॉट इनवर्स कॉस थीटा बाय साइन थीटा होता है कॉट थीटा, कॉट से कॉट इनवर्स हो गया थीटा, और थीटा माने थे किसको, कॉस इनवर्स एक्स को। तो अब सवाल में तो कुछ बचा ही नहीं है ना, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यानी फाइनल हम लोग को रिजॉल्व होकर के सिंप्लीफाई होकर के क्वेश्चन क्या आया, कॉस इनवर्स एक्स, यानी y इक्वल टू क्या आया, कॉस इनवर्स एक्स। क्या हम लोग कॉस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन जानते हैं कि नहीं, कहोगे यस सर जानते हैं। तो ज़रा बताओ कॉस इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन क्या जानते हैं, -1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। तो स्टूडेंट्स अगर सही से बनाओगे तो इस सब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बशर्ते तुम फॉर्म को याद रखो। अगर फॉर्म याद ही नहीं रहेगा तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। ओके, आशा करते सबको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार में अगर नहीं समझ में आया स्टूडेंट्स तो बार बार वीडियो को देखा करो, ओके, इससे क्वालिटी बढ़ेगा तुम ही लोग का, समझ गए। तो अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो बार बार देखना है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और इस बार क्वेश्चन लेते हैं हम 7 नंबर का। 6 में टोटल 6 क्वेश्चंस है, 2 बना दिए, रेस्ट बना सकते हो आसानी से। 7 में हम लेते हैं 3 नंबर। y इक्वल tan इनवर्स x बाय 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो अगर इसको सॉल्व करना है
तो जो अभी फॉर्म बताए थे वही फॉर्म है, यानी x इक्वल टू साइन थीटा इक्वल या कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं x इक्वल टू साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे a की जगह 1 ही है, तो बतलाना थीटा इक्वल साइन इनवर्स x होगा। कहोगे बिल्कुल सर। कौन से फॉर्म पे है स्टूडेंट्स? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्म। क्या पुट करते हैं ऐसा रहने पे? x इक्वल टू ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा। तो y इक्वल टेन इनवर्स x की जगह साइन थीटा बाय 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो टेन इनवर्स साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर का रूट कॉस थीटा, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। अब फिर वही बात, जब तक ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला याद नहीं होगा तो कैसे लगाओगे, क्या लगाओगे, ये भी तो याद रखना है ना। तो अगर तुमको याद हो ट्रिगोनोमेट्री के चैप्टर का, जो भी स्टूडेंट्स नहीं याद किए हो प्लीज़ याद कर लो। साइन थीटा का फार्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस थीटा का फार्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। थीटा बाई 2 है, ध्यान रहे, नहीं तो मिटा करके लिख देता हूँ, बस तुम लोग को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, उसके बाद cos थीटा बाई 2 से एक स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि नीचे 2 टू है ना, तो यानी फाइनली होगा टेन इनवर्स, ऊपर में बचा साइन थीटा बाई 2, बाय में बचा cos थीटा बाई 2। तो साइन थीटा बाई 2 बाय cos थीटा बाई 2 होता है टेन थीटा बाई 2। 10 से 10 इनवर्स कैंसिल, बच गया थीटा बाई 2, तो यानी 1/2 थीटा क्या हो गया बताओ ज़रा, क्या पुट किए थे? साइन ना, तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स। हो क्या जाएगा, है ही, दिखा देता हूँ तुम लोग को जहाँ पुट किए थे। क्या यहाँ बॉक्स में दिख रहा है ना, यहाँ बॉक्स में साइन इनवर्स एक्स, इसी की बात कर रहा हूँ। तो अब हम लोग डिफ्रेंशिएशन आसानी से कर सकते हैं ना? कहोगे यस सर बिल्कुल, क्यों नहीं। तो चलो ज़रा डिफ्रेंशिएशन कर लिया जाए। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स। अब कहोगे सर वाई कहाँ है? अरे लेफ्ट साइड में वाई आ रहा था ना, तो उतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आ रहा था बराबर दिए। अब बताओ, हाफ तो कांस्टेंट हुआ, साइन इनवर्स एक्स का डी सी क्या पर है वो सबको पता है, फर्स्ट डे से 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। तो स्टूडेंट्स देख रहे हो कितने आसानी से सॉल्व हो रहा है, स्मूथली सॉल्व हो रहा है, बशर्ते तुम सारे फॉर्म को याद रखो सही से, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो चलो ज़रा इसको हम मिटाते हैं, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम क्वेश्चन लेते हैं 7 का 4 नंबर। कोई भी डॉट नहीं छोड़ेंगे, ध्यान से देखो बस। y इक्वल साइन इनवर्स √1 प्लस एक्स प्लस √1 माइनस एक्स बाई 2। अब यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ा सकते हो अगर रूल याद नहीं है तो, ओके। तो क्या करोगे यहाँ पे स्टूडेंट्स, याद करो हम सारा रूल पढ़ा चुके हैं। अगर
ए प्लस एक्स हो तो इस यहाँ पे x इक्वल टू पुट करेंगे a cos 2 थीटा, या इसी में डिवाइड में भी होता है अंडर रूट ए माइनस एक्स, या इसी का टोटल उल्टा होता है, तब भी एक ही चीज़ यही पुट करना है। तो आज बताओ ऐसा ही फॉर्म है, a की जगह क्या है 1 है, और इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक में ये बढ़ा चुके हैं। तो पुटिंग x इक्वल टू a यानी 1 cos 2 थीटा, तो यहाँ से बताओ 2 थीटा इक्वल टू होगा cos इनवर्स x, cos एक साइड से दूसरे साइड गया तो थीटा इक्वल टू होगा हाफ cos इनवर्स x। होगा। तो चलो इसी को लेकर के आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग पुट कर चुके हैं। तो हम लोग का जो क्वेश्चन होगा फाइनली वो क्या होगा देखते हैं। y इक्वल साइन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स की जगह हो जाएगा cos 2 थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा। बाई 2। तो साइन इनवर्स 1 प्लस cos 2 थीटा का फार्मूला हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, और इसका हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। बाई 2। ओके स्टूडेंट्स, अब ज़रा इसको ठीक करते हैं, और ठीक करेंगे तो तुम लोग को एक अच्छा सा महसूस होगा, फील करोगे, अच्छा फील करोगे। होगे सर क्यों अच्छा फील करेंगे, क्वेश्चन तो बड़ा दिख रहा है। अब देखो ज़रूर करोगे, अच्छा फील दिखा रहे। अब बताओ यहाँ से ऊपर से √2 हो गया, cos स्क्वायर थीटा क्या हो गया cos थीटा, फिर √2 हो गया, साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा साइन थीटा, और बाय में जो स्टूडेंट अगर 2 लिखा है तो क्या हम 2 को √2 इंटू √2 दो बार लिख सकते हैं। हो गया, मज़े से लिख सकते हैं सर, √2 इंटू √2 2 होता है। अब ज़रा बताओ ऊपर से √2 कॉमन अगर लें तो नीचे वाला एक √2 तो कैंसिल हो जाएगा। अगर ऊपर से √2 कॉमन लें ये दोनों तो नीचे से एक वो कैंसिल, तो क्या बचेगा cos थीटा प्लस क्या बचेगा साइन थीटा, और बाय में एक तो √2 कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा एक √2। अब याद करो तुम लोग, कल 5 का एक क्वेश्चन हम सॉल्व करवाए थे। अब कहोगे सर कौन सा 5 का क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, 5 का 3 नंबर यही क्वेश्चन था। ओके, तो 5 का 3 नंबर यही था। तो साइन इनवर्स लास्ट पार्ट में बता चुके हैं, ये फार्मूला आता है, ये टोटल आया था साइन π/4 प्लस थीटा। जो भी स्टूडेंट्स इससे पहले वाले पार्ट को नहीं देखे हो, पहले जाके प्लीज़ वो पार्ट देखो, हाँ, तभी समझ में आएगा। और तुमको ये चीज़ याद भी रखना है, ये नहीं कि हर वक्त इतना बड़ा बड़ा काम करने के बाद और फिर से हम फार्मूला लिख रहे हैं। डायरेक्टली यहाँ पे लिखो, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, π/4 प्लस थीटा। हम वहीं पे स्टेप गैप करेंगे जहाँ पे सारा कुछ बता चुके हैं, अन्यथा ऐसे नहीं करेंगे, निश्चिंत रहो। तो अब π/4 प्लस थीटा, थीटा शायद आया था, शायद नहीं क्या आया था, हाफ cos इनवर्स x। ज़रा देख लिया जाए, यही आया था ना, हमको तो याद आ रहा है यही था। यस, यहाँ देखो बॉक्स में यही आया है ना, हाफ cos इनवर्स x, तो वही लिखे हैं यहाँ पे। अब कुछ नहीं, हम लोग को डिफ्रेंशिएशन करना है स्टूडेंट, तो डिफ्रेंशिएशन करने में कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से डिफ्रेंशिएशन किया जा सकता है। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx, π/4 का हो गया 0, हाफ हो गया कांस्टेंट, cos इनवर्स x का हो गया -1/√1 - x², तो -1/2 √1 - x², ये आंसर हो गया।
तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो उससे पहले तुमको इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में थ्योरम बताए थे, टोटल 6 थ्योरम बताए थे, वो ज़रा तुम लोग याद कर लेना। और कल हम बोले भी थे कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री को पूरा रिवाइज कर लेना। जो तुम लोग कॉपी में नोट्स बनाते हो ना, अगर रिवाइज करने का मतलब है, जिसको नोट्स नहीं है वीडियो जाके देखो, और जिसको नोट्स है तो वो वीडियो मत देखो, नोट्स को अच्छे से देख लो, आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि नोट्स में सारा कुछ एक जगह होता है ना। तो कोई भी चीज़ और दिक्कत नहीं होगी, और कोई डाउट होता है उसमें तो पूछो, ज़रूरी नहीं कि हम इन्वर्स का नहीं बताएंगे, तुम अभी भी इन्वर्स का पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जो टॉपिक चल रहा है, जो चीज़ हम रिवाइज करने बोल रहे हैं, आसानी से तुम हमसे पूछ सकते हो और बताएंगे भी, ठीक है। ये निश्चिंत रहना, ये नहीं सोचना है कि सर बताएंगे या नहीं बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे सर, हम आप ही के लिए तो हैं सर। ओके, चलो चलते हैं 7 का 6 नंबर। y इक्वल tan इनवर्स अंडर रूट a माइनस एक्स बाय a प्लस एक्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे जो अभी बताए थे वही चीज़, x इक्वल a cos 2 थीटा। ओके, तो cos 2 थीटा इक्वल x बाई a, तो 2 थीटा इक्वल cos इनवर्स x बाई a, तो थीटा इक्वल हाफ cos इनवर्स x बाई a। ओके, तो चलो अब ज़रा देखते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसको नहीं, ये तो अभी सिर्फ पुट किए हैं, और पुट करने के बाद क्या आता है ज़रा देखते हैं ना। तो y इक्वल था tan इनवर्स अंडर रूट a माइनस एक्स, और x के जगह भी क्या पुट किए हो, a cos 2 थीटा बाय a प्लस एक्स के जगह फिर a cos 2 थीटा। अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो ऊपर से a, नीचे से भी a कॉमन लेके कटा सकते हैं, कैंसिल करा सकते हैं, तो बचेगा 1 माइनस cos 2 थीटा, और नीचे में बचेगा 1 प्लस cos 2 थीटा। a कॉमन लेके कैंसिल करा सकते हैं ना। तो tan इनवर्स 1 माइनस cos 2 थीटा ऊपर में हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा, और नीचे हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर हो जाएगा tan स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसिल, tan इनवर्स tan थीटा, tan से tan इनवर्स कैंसिल थीटा। ओके, अब सिंप्लीफाई होकर के थीटा आया, तो ये मेरा आंसर नहीं हुआ ना। थीटा हम लोग का जो है वो था, क्या चीज़ था देख। ओके स्टूडेंट्स,
तो हम लोग जो पुट किए थे, थीटा इक्वल टू आया था हाफ कॉस इनवर्स एक्स, ज़रा एक्स बाई, ज़रा यहाँ देखो ब्रैकेट में जो कुछ भी आएगा वो पहले पुट मतलब आ चुका होगा, सीधा सोच लो, ऐसा नहीं कि बाद में सोचेंगे क्या आएगा, आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब कुछ नहीं, हम लोग को डिफ्रेंशिएशन करना है, बट हाँ थोड़ा ध्यान से, यहाँ कोई गलती ना हो, और सबों से ये डिफरेंट है। कहोगे सर क्यों डिफरेंट है? सब जगह x रहता था, यहाँ x बाई ए है और a कांस्टेंट है, इसलिए गलती नहीं करना, थोड़ा ध्यान से समझना। यहाँ पे सभी को बोल रहे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हाफ, तो स्टूडेंट्स कांस्टेंट हुआ, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये कॉस इनवर्स x है बट x बाई ए है, तो पहले कॉस इनवर्स का फंक्शन है ना, पहले कॉस इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो -1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। x की जगह कौन है? x बाई ए। ओके, लेकिन तुम इतने पे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि कॉस इनवर्स है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो पहले कॉस इनवर्स का कर दिए, एंगल में है x बाई ए, तो फिर एंगल के रिस्पेक्ट में करोगे तो एंगल में x बाई ए, x बाई ए का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? 1 बाई ए। अब सब सोचेगा x बाई ए का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई ए क्यों होगा, तो x बाई ए, इधर ध्यान देना, 1 बाई ए इंटू एक्स लिखा जा सकता है, 1 बाई ए इंटू एक्स। अब 1 बाई ए कॉन्स्टेंट तो कॉन्स्टेंट, और x का डिफ्रेंशिएशन विल गेट 1, तो 1 बाई ए इंटू 1 विल बी इक्वल टू 1 बाई ए, तो वही हम यहाँ पे लिखे हैं। तो ये छोटा छोटा चीज़ है जिसको तुम लोग को ध्यान में रखना है। थोड़ा इसको फ्रेश कर लें, 1 बाई 2 माइनस 1 बाय, अगर एलसीएम ले स्टूडेंट्स, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे नीचे क्या बचेगा? ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर का रूट क्या देगा? ए, और इंटू क्या है? 1 बाय ए। फिर समझ लो, ये होगा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, एलसीएम लोगे क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। चलो ज़रा यहाँ रफ में करके दिखा दें, बट ये छोटा छोटा चीज़ है जो 10th का स्टूडेंट्स भी जानता है। 10th क्या 8th का? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर होगा। अगर एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय में क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, तो ऊपर में हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा? ए। देखो ज़रा यहाँ पे वही हम लिखे हैं। तो ये सब फालतू का स्टेप है, फालतू इसलिए बोल रहे हैं, अगर तुम 12th में हो तो इसके लिए फालतू है, जो 8th क्लास में है उसके लिए नेसेसरी है। तो तुम अपने क्लास के अनुसार सोचो फालतू है कि नेसेसरी है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पे ये ए और ये ए कैंसिल हो जाएगा। कहोगे सर कैसे? क्योंकि नीचे वाला ए ऊपर जाएगा तो कैंसिल तो होगा ही ना। तो फाइनल आंसर मेरा होगा -1 बाय 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। तो कितना मज़ा आ रहा है बनाने में, और तुम लोग को समझने में भी मज़ा आ रहा है, ऐसा करते हैं। तो अगर तुम ये टॉपिक जो हम पढ़ा रहे हैं, अगर तुम पुट करने के लिए जानते हो, जानते हो क्या, याद करने के लिए जानते हो, याद कर लिए हो, ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला याद कर लियो, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से तुम इसको फ्रेश कर सकते हो। ओके, तो चलो ज़रा इसको मिटाते हैं और क्वेश्चन बताना है, उसकी ओर चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थोड़ा मिटाने में टाइम लगता है, घबराना नहीं, तब तक तुम लोग सोच भी सकते हो क्या कुछ है ना। चलो, अब जो 2-4 क्वेश्चन है ना 8 नंबर में, आज मैं 8 नंबर तक ही दूंगा, क्योंकि इसमें टोटल हो जाएगा तुम्हारा 6, 12 और 4, 16 क्वेश्चन। तो आराम से बनाओ, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। समझ जाओ सारा कुछ, हमारे लिए वही सबसे बड़ी बात है। हाँ, तो चलो ज़रा देखते हैं 8 का 4 नंबर का बात करते हैं। लेकिन ये सब क्वेश्चन बनाने से, खास करके 8 नंबर, फार्मूला बाई यानी थ्योरम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का याद होना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा तुम कहोगे सर समझ में नहीं आ रहा है। अब पता चला वो 2 स्टेप का भी क्वेश्चन नहीं था, जैसे ये क्वेश्चन 2 स्टेप का क्वेश्चन है, लेकिन देखोगे तो दिमाग ख़राब हो जाएगा। दिमाग ख़राब होगा नहीं, मतलब पजल हो जाओगे। हाँ, मजाक कर लेते हैं। अब ज़रा ध्यान दो,
जब हम इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक पढ़ा रहे थे तो थ्योरम 1 में स्टूडेंट समझाए थे कि अगर सेक इन्वर्स x है तो अगर इसको कॉस इन्वर्स में लेना है तो कॉस इन्वर्स में इसका एंगल रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी 1/x कर देंगे। या अगर सेक इन्वर्स 1/x है तो कॉस इन्वर्स में करने के लिए रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे सीधा सीधा। तो अगर सेक इन्वर्स है तो हम लिख सकते हैं कॉस इन्वर्स, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 4x³ - 3x होगा ना। अब हम थ्योरम 5 या 6 में बताए थे कि कॉस इन्वर्स 4x³ - 3x ये फार्मूला होता है। कहोगे सर किसका फार्मूला होता है? 3 cos इन्वर्स x का। इसीलिए बोले थे जो स्टूडेंट्स नहीं हो प्लीज़ सारे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक पार्ट को देखो। जो सभी को देख लिया होगा कोई दिक्कत नहीं, जो स्टूडेंट पहले भी पढ़ लिया कोई दिक्कत नहीं। अब वो स्टूडेंट को दिक्कत होगा जो पीछे देखना भी नहीं चाह रहा और न ही ये सवाल को बनाएंगे, तो भाई तब तुम रट लो। हाँ, एक तो ये फार्मूला रट लो तुम, और दूसरा फार्मूला रट लो कि 3 cos इन्वर्स x का फार्मूला होता है cos इन्वर्स 4x³ - 3x। चलो कुछ फार्मूला हम यहाँ लिख देते हैं। हाँ, 3 sin इन्वर्स x का होता है sin इन्वर्स 3x - 4x³। 2 tan इन्वर्स x का एक नहीं 3 फार्मूला होता है। ओके, पहला होता है साइन इन्वर्स 2x/1 + x²। दूसरा फार्मूला होता है cos इन्वर्स 1 - x²/1 + x²। तीसरा होता है tan इन्वर्स 2x/1 - x²। तो चलो जो स्टूडेंट्स नहीं भी देखना चाहते हो ना, प्लीज़ इतना तो ज़रूर देख लेना, और ये मत सोचना कि हाँ आगे भी इतने से काम चल जाएगा, नहीं, तुमको और याद रखना है। तत्काल बोले हैं इतना याद रखना है। ओके, ये सोचो तो 5 फार्मूला या सोचो तो 3 फार्मूला। अब चल आओ क्वेश्चन की और तुम लोग। अब अगर डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो एक लाइन का भी क्वेश्चन नहीं है ना। y का dy/dx हो गया, 3 तो कांस्टेंट रहा स्टूडेंट्स, cos इन्वर्स x का -1/√1 - x²। तो -3/√1 - x², यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगा स्टूडेंट्स। ओके, तो तब तक के लिए नेक्स्ट पार्ट के लिए बाय कहेंगे, ठीक है। लेकिन तुम लोग को आज क्वेश्चंस कितने से कितने तक बनाना है, केसी सिन्हा बुक है, फिर से रिकॉल कर देता हूँ, हो सकता है कुछ स्टूडेंट को ध्यान ना हो। एक्सरसाइज 11.2 है और आज बनाना है 6 to 8 नंबर तक। ओके, 1 to 5 लास्ट पार्ट में सॉल्व किए हैं, और जो अब 8 के बाद बचा है कल वो लास्ट पार्ट करके ख़त्म कर देंगे, तो इन्वर्स का डीसी खत्म हो जाएगा, फिर चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ओके स्टूडेंट्स, तो जो स्टूडेंट्स न्यू थे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो, और हाँ शेयर कर लेना अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो, और बेल आइकन सबको हिट कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय।